तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनी क्लासेस 01 में। आज हम बात करेंगे चंद्रयान के ऊपर, जो अभी फ़िलहाल में चंद्रयान 3 हुआ है। लेकिन हम इस वीडियो में चंद्रयान 1 और 2 और 3 तीनों से क्वेश्चन लेके आए हैं, तीनों के ऊपर कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, क्या हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे, इन सभी के बारे में चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों पे लेके आए हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चंद्रयान 3 पे ही पूछे, चंद्रयान 1 और 2 पे भी पूछ सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने कब पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो में के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी थी। मतलब पहले बार इसरो चंद्रयान 1 को मंजूरी दिया था। वो कब दिया था? तो वो नवंबर 2003 में। कब दिया था? आपको नवंबर 2003 में दिया था। अब क्वेश्चन जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा आप लोग को भी। हाँ, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? देखिए, अभी चंद्रयान 2, 3 लॉन्च हो चुका है और ये हम लोग का सक्सेसफुल भी रहा। तो चंद्रयान 1 पहले देख लेते हैं, 2 भी देखेंगे इस वीडियो में, 3 पे भी देखेंगे कि 3 कब लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, कितना खर्चा आया था, सब देखेंगे आज के वीडियो में। चलिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा वीडियो लगे तो आप सभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और चंद्रयान 3 को भी यहीं से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। ये जगह श्रीहरिकोटा सेंटर जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में है आपका। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा? कब पहुंचा था? लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को और पहुंचा था 8 नवंबर 2008 को। कब पहुंचा था? 8 नवंबर 2008 को पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मतलब जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तो किस रॉकेट से किया गया था? तो PSLV XL C11 से। किससे किया गया था? PSLV XL C11 से। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन थे। जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में, तो उस समय इसके अध्यक्ष थे जी माधवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान मिशन 1 यानी जो पहला चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसको लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? तो उसको 380 करोड़ रुपया आया था। कितना याद रखना है कि चंद्रयान 2 का भी हम बताएंगे आगे, चंद्रयान 3 का भी बताएंगे कितना है। तो और ये भी बताएंगे कि किसका सबसे ज़्यादा आया है खर्च। चंद्रयान का एक जो लॉन्च हुआ था बहुत कम खर्चा आया था। उस समय 2008 में उतना हम लोग का इंडिया का टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा विकसित नहीं था उस समय। अब तो पूरा विकसित हो गया है। हमारे इसरो के जितने भी मेंबर हैं सब पूरा एक साथ लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। आप सभी को एक और बात बता दें कि ये मोदी ऐलान करने वाले हैं कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया गया है, मतलब जब सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है 23 अगस्त को, उस दिन नेशनल एक डे मनाया जाएगा चंद्रयान 3 के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल अभी। चंद्रयान 2 अभियान को भारत की किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसको GSLV Mark 3 से। किससे? अब देखिए, चंद्रयान 1 के ऊपर हम जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको ध्यान रखना है। अब चंद्रयान 2 पे आ गए हैं हम, तो इसको GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया था? कौन किया था? तो इसरो ही किया था। ये भी इसरो किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? इसको भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश में, वहीं से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? तो इसको लॉन्च करने में 960 करोड़ आया था। उसको चंद्रयान 2 को 360 करोड़ आया है। ठीक है, कितना आया है आपका? किसको लॉन्च करने में? चंद्रयान 1 को। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में 960 करोड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में कितना लगा है? मात्र 615 करोड़। ये देखिए सबसे कम उस समय लगा था 2008 में जब लॉन्च किया गया था। किसको?
चंद्रयान 1 को। चंद्रयान 2 में सबसे ज़्यादा खर्च लगा था, ये सक्सेसफुल भी नहीं हुआ था हम लोग का चंद्रयान 2। और चंद्रयान 3 को सबसे कम बजट में किया गया 615 करोड़ में, ये हम लोग का सक्सेसफुल भी रहा। चलिए, चंद्रयान 3 की सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? अब चंद्रयान 3 के ऊपर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है 23 अगस्त 2023 को, आप सभी को पता होगा, और 6:04 पे। कब हुआ? 6:04 पे सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? देखिए ये क्वेश्चन पूछ भी दिया है, किस समय छुआ? तो कब छुआ? 6:04 पे। अभी आपको हम बता भी दिए थे 6:04 पे। इससे पहले चंद्रमा पर कौन कौन सा देश पहुंचा है? मतलब हम लोग के जो देश पहुंचा, भारत तो पहुंचा ही है, मतलब और कौन कौन से देश पहुंचे हैं? तो अमेरिका पहुंचा है, रूस पहुंचा है और चीन, ये 3 देश पहुंचे हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले कुल कितने देश हैं ये पहुंचे। तो कुल कितने देश है? 4 देश है। कुल कितने? 4। कौन कौन? भारत, चीन, रूस और अमेरिका यानी यूएसए, ये 4 देश हैं टोटल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 कौन से चिन्ह छोड़ेगा चंद्रमा पर? यानी जो चंद्रयान 3 है हम लोग का, जब चंद्रमा पर चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा के सतह पर जो मतलब इंसान का पैर भी है अभी तक मौजूद है, वो हजारों साल तक भी मौजूद रहेगा। तो वैसे ही जब चंद्रयान 3 जो चल रहा है तो वो एक चिन्ह छोड़ रहा है। तो वो कौन चिन्ह छोड़ रहा है? राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग का छोड़ रहा है, और इसरो के लोगो। कौन सी? राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो छोड़ते हुए जा रहा है, क्योंकि आज से 100 साल बाद भी हम लोग देखेंगे ना तो वो चिन्ह उस पर रहेगा। चलिए, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये डेट आपको याद रखना है, डेट और टाइम। लॉन्च कब किया गया है? तो 14 जुलाई। लॉन्च कब किया गया है? 14 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है डेट। और आपका लैंडिंग कब हो गया? 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। और कितने बजे हुआ? 6:04 पे। ये पूरा आपको याद रखना है, लॉन्चिंग डेट, लैंडिंग डेट और टाइमिंग। ठीक है। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? जो देखो तीनों जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 है, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही हुआ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तीनों वहीं से किया गया है, तीनों वहीं से किया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड हुआ है? मतलब चंद्रयान 3 लैंड हो गया, तो आप सभी को तो पता है लैंड हो गया, तो कहाँ लैंड हुआ है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे लैंड हुआ। कहाँ? दक्षिण ध्रुव पे। चलिए, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लगभग कितने दिन में पहुंचा? मतलब उसको पहुंचने में कितना दिन लगा? तो लगभग 42 दिन लगा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 14 जुलाई को तो वो तो हुआ, अप्रॉक्स नहीं, अब आप पूरा सटीक निकालेंगे। और 23 अगस्त को क्या हो गया आपका? 23 अगस्त को लैंड कर गया, तो 23 दिन तो इधर हो गया और आपका 17 दिन इधर हो गया, यानी 40 दिन लगा। टोटल कितना लगा? 40 दिन। 40 दिन में आपका सक्सेसफुल लैंड हो गया है। यानी लगभग पूछा है तो यहाँ 42 दिन दिया है, लेकिन पूरा समय एक्यूरेट कितना लगा? तो आपका 14 जुलाई से है तो आपका 18 दिन तो इधर, 17 दिन तो इधर हो गया और आपका 23 दिन इधर हो गया, यानी टोटल 40 दिन। यह ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन में 40 दे तो 40 पर लगाइएगा। चंद्रयान 3 का वजन कितना रखा गया है? मतलब चंद्रयान जो 3 लॉन्च किया गया, लॉन्च हो गया सक्सेसफुल हमारा, उसका वजन कितना था? तो उसका वजन आपका था 3897.9 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 का मिशन पर लगभग कितना खर्चा आया है? तो इसको अभी हम आपको पीछे भी बताए थे, 615 करोड़। 360 ध्यान रखना है, 360 फर्स्ट चंद्रयान को लॉन्च करने में आया है, और 960 आपका किस में आया है? सेकंड चंद्रयान को। फर्स्ट में आपका मात्रा आया 360, सेकंड में 960 और सबसे कम 615 करोड़ में, और सक्सेसफुल भी रहा चंद्रयान 3। ये आपका मूवी से भी, इससे महंगे महंगे मूवी बने हैं और आपका देखेंगे ना तो 900 करोड़ का मूवी बना हुआ है। उससे कम बजट में हम लोग का देश चंद्रयान 3 जो मिशन हम लोग का था वो सक्सेसफुल रहा। ये काफ़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। चलिए, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर स्थित है? चंद्रमा कितने दूर पर है? तो 3,84,400 किलोमीटर। कितना दूरी है पृथ्वी से? 3,84,400 किलोमीटर।
देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन रहा है और कुछ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं है जो चंद्रयान 1 और 2 से है। तो वैसी बात नहीं है, चंद्रयान 1 और 2 से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी दे सकता है। अब जरूरी सब बच्चों तो लगे होंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3, लेकिन ये दिमाग में तो टीचर के आया होगा जो क्वेश्चन सेट करता है कि सब बच्चे तो चंद्रयान 3 पे लगे होंगे, रुको चंद्रयान 1 से क्वेश्चन उठा के डाल दे, 2 से डाल दे। तो इसीलिए क्या किए हम आपको चंद्रयान 1 2 3 तीनों पे क्वेश्चन लाए हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसको LV-M3-M4 से, किसको? इसको लॉन्च किया गया LV-M3-M4 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो LV-M3-M4 से रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, मतलब उसका स्पीड कितना है? तो उसका स्पीड है 6437 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना स्पीड है? 6437 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। LV-M3-M4 रॉकेट का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम है GSLV, क्या है? GSLV Mk3। ये आपका रोमन में लिखा हुआ है 3, GSLV Mk3 इसका पुराना नाम है। किसका? LV-M3-M4 का, याद रखिएगा आप लोग। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? इसके इंजन का नाम क्या है? तो इसके इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने लॉन्च किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए इसरो का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। अभी पीछे से ही बताते आ रहे हैं आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोलते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। कब? 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चलिए, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा कौन सा देश बन जाएगा? मतलब दुनिया में कौन सा देश बन जाएगा दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाले? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला देश बन जाएगा। इसके पहले कोई दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं किया है। और चंद्रयान 2 को भी भेजा गया था आपके दक्षिण ध्रुव पर ही, लेकिन वो सक्सेसफुल लैंड नहीं हुआ था हम लोग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये तीसरा, मालूम है आपका कि तीसरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस ऑफ द मून। क्या रखा गया है? साइंस ऑफ द मून रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? ये लैंडर का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है विक्रम। विक्रम। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो इसमें 3 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल है? 3 टोटल मॉड्यूल है। कौन कौन से हैं? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ये याद रखना है आपको। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जो है ना, अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। आप सभी तो जानते होंगे इसरो के अध्यक्ष के कौन है? एस सोमनाथ हैं। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च गया था। ये इसरो के, उस समय इसरो का स्थापना नहीं हुआ था। जब रॉकेट लॉन्च हुआ था ना आपका, तो इसरो का स्थापना नहीं हुआ था, क्योंकि इसरो का स्थापना आपका 1969 में हुआ है। 1969 में हुआ, तो उस समय इसरो का स्थापना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी रॉकेट लॉन्च किया गया था एक पहला बार। तो वो 21 नवंबर 1963 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो जो चंद्रमा का परिवर्तित रोशनी है, परिवर्तित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता है। वो सूर्य की रोशनी जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करके हम लोग को दिखता है, और इसी से चंद्रमा हम लोग को दिखाई देता है, और चंद्रमा का रोशनी हम लोग पे आता है। परिवर्तित बोल रहा है, रिफ्लेक्ट होता है। और ये कितने देर में मतलब हम लोग के पास आता है? तो 1.28 सेकेंड में मात्र। अब चंद्रमा का व्यास कितना है बताना है। तो चंद्रमा का व्यास है 3475 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? रोवर का नाम है आपका प्रज्ञान। क्या नाम है? प्रज्ञान। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। नील आर्मस्ट्रांग जो थे, वो अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में जब हम लोग का
इसरो का अभी स्थापना हुआ था, उस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुके थे और पहले व्यक्ति बने चांद पर पहुंचने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आज का लास्ट प्रश्न होगा कि जो चंद्रमा के अध्ययन करता है जो व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है हम लोग का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आप सभी के लिए हम इसका प्रैक्टिस सेट अभी करा रहे हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, तो आप लोग इसका हम लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्लेलिस्ट का। आप लोग बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। इंपॉर्टेंट वहाँ पे हम लोग आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और आप अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कोई दोस्त जरूर तैयारी कर रहा होगा बिहार पुलिस का। चलिए, तो आज का यहीं क्लास ख़त्म होता है। धन्यवाद।